गाइस, जब भी आप यूके में हाउस बाय करना चाहते हैं तो एक तो ये बहुत चैलेंजिंग और डॉन्टिंग टास्क है, और उसके बाद आपको काफ़ी चीज़ें पता होनी चाहिए अगर आप यहाँ पे हाउस बाय करना चाहते हैं। तो जब भी हम जैसे नए आए थे तो हमें भी अपने काफ़ी फ्रेंड से बात करके कुछ कुछ चीज़ें पता चली थी। उससे पहले हमें भी इतना आइडिया नहीं था, तो हमने सोचा क्यों ना जॉट डाउन करें चीज़ें जो आपको बता सकें हम, कि पहली बार अगर आप व्यूइंग करने जा रहे हैं तो आपको क्या चीज़ें देखनी चाहिए और क्या क्या क्राइटेरियाज आप माइंड में रख सकते हैं जब भी आप एक हाउस सर्च स्टार्ट करें अपना। तो इस वीडियो में हम इसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वेलकम टू अवर चैनल एंड होपिंग आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सी वेबसाइट्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं हाउस बाइंग के लिए, हाउस सर्च के लिए। तो मेजरली ज़ूपला है, राइटमूव है, जिन पे आप जाके सर्च कर सकते हैं हाउसेस। वहाँ पे आपको बेसिकली जाके अपना पोस्ट कोड या अपना एरिया सेलेक्ट करना होगा कि अगर आप लंदन में चाहते हैं, ईस्ट लंदन, वेस्ट लंदन, जहाँ पे भी आप घर लेना चाहते हैं उस हिसाब से आप फिल्टर आउट कर सकते हैं और वहाँ पे आप जाके प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। नेक्स्ट जो आप उस वेबसाइट्स का यूज कर सकते हैं वो ये है कि वहाँ पे जाके आप अलर्ट्स भी लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर एरिया पसंद आ गया है तो आप उस जगह का बेसिकली अलर्ट लगा देंगे तो आपको ईमेल्स आती रहेंगी डेली कि ये नई प्रॉपर्टी ऐड हुई है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको ईमेल्स पे मिलने शुरू हो जाएगी। उसका फायदा ये रहता है कि मोस्टली आपको अलग से टाइम निकाल के सर्च करने की जरूरत नहीं होती। जब भी आपको ईमेल आती है आप उसी टाइम पे देख सकते हैं और व्यूइंग्स बुक कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मार्केट इतनी फास्ट रहती है कि जैसे कोई अच्छा घर आया, अगर क्वालिटी घर है, अच्छा घर है, एस्थेटिकली अच्छा दिख रहा है, तो वो घर बहुत जल्दी निकल जाता है। उसकी इवन ऐसे भी होता है कि लोग वीकेंड आने का वेट भी नहीं करते, इवन वीकडेज पे ही व्यूइंग करके उसको बुक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये काफ़ी चीज़ें रहती हैं कि आपको मार्केट काफ़ी फास्ट है तो आपको भी काफ़ी फास्ट मूव करना होता है। तो आप ये वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं फॉर स्टार्ट। ऐसी चीज आप इन साइट्स पे चेक कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इनको, वो है कि सोल्ड प्राइसेस देखने के लिए कि आपके जो एरिया, जो भी आप जहाँ पे प्रॉपर्टी बाय करने का सोच रहे हैं वहां पे क्या प्राइस चल रहे हैं और बाकी प्रॉपर्टीज कितने प्राइस में बिकी है। तो यहाँ पे सोल्ड प्रॉपर्टीज के भी प्राइसेस आप देख सकते हैं इजीली जाकर, तो जिससे कि आपको एक आइडिया लग सकता है बेसिकली प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है। नेक्स्ट चीज आपको एक ध्यान में रखनी चाहिए या देखनी चाहिए वो ये है कि जिस भी एरिया में आप प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो आप जाके देख सकते हैं कि आसपास का एरिया कैसा है, मतलब वहाँ पे कोई पार्क है या नहीं है, स्कूल कितनी दूर है या स्टेशन कितनी दूर है वहां से। ग्रोसरी शॉप्स कितनी दूर है यहाँ से, आपको जो डेली नीड के एसेंशियल्स हैं वो कितनी दूर है, हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स, इतने अच्छे वाले स्कूल जो कि या तो गुड हो या आउटस्टैंडिंग, वो स्कूल कितनी दूर है आपके एक्चुअल घर से, जो लोकेशन आप देख रहे हैं। तो ये सारे क्राइटेरियाज आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं घर बाय करने के लिए। अपनी बात करते हैं, जब हमने घर फाइनलाइज देखना शुरू किया था तो उसमें क्राइटेरियाज में ये था कि स्कूल्स पास में होने चाहिए। तो हमारे यहाँ पे गुड और आउटस्टैंडिंग स्कूल आसपास में हैं, और यहाँ पे इस एरिया की कनेक्टिविटी ग्रामर स्कूल से भी है, ये उस एरिया में भी पढ़ते हैं, तो विच इज़ अ गुड कि फ्यूचर में क्या पता कि हम ग्रामर स्कूल जाए तो वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस। और यहाँ से जो हमारा स्टेशन है वो भी 0.3 माइल है, तो ज़्यादा वॉक नहीं है। क्योंकि अगर आपका स्टेशन दूर हो तो आपको अगर बस या आपको अपनी कार से भी लेके जाना पड़े तो दैट वुड गेट वेरी एक्सपेंसिव वेरी क्विकली। तो ये चीज़ें थोड़ी सी ध्यान में रखें तो अच्छा रहता है। हाँ, लेस देन अ माइल जो डिस्टेंस है वो मेरे ख्याल से ठीक रहता है, उससे हाँ, ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। और जैसे यहाँ से ग्रोसरी शॉप्स भी आस-पास ही हैं, तो मतलब हमें इसलिए ये एरिया ज़्यादा अच्छा लगा। एक और चीज़ जो चेक करने वाली है वो ये है कि जहाँ पे भी जो भी प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं उसके आसपास कोई फ्लाइट पाथ या कोई ट्रेन लाइन तो नहीं है। तो अगर आपको नॉइजी चीज़ें नहीं पसंद, आसपास आपको शांत वाला एरिया पसंद है या शांत नेबरहुड पसंद है, तो आप ये चीज़ें भी चेक कर सकते हैं कि ऐसा कुछ ऑलरेडी तो नहीं है एग्जिस्टिंग, या फिर कोई प्लान तो नहीं है अपकमिंग कोई वहाँ पे ट्रेन लाइन वगैरह आने का। हाँ, तो स्पेशली एक ये भी चीज़ होती है, जब भी आप उस घर की व्यूइंग करने जाएँ या उस एरिया को देखने जाएँ, तो रात को भी उस एरिया को ज़रूर देखिए कि वो एरिया कहीं रफ़ तो नहीं है, कहीं लोग ऐसे ही घूम तो नहीं रहे वहाँ पे कि दारू पी के या ड्रग्स लेके, कुछ भी मतलब असामाजिक तत्व जिसको बोलते हैं हाँ, रफ हिंदी में। पैचेस आइडेंटिफाई करने के लिए ये हाँ, चीज़ें कि मतलब एरिया शांत है, फैमिलीज़ रह रही हैं यहाँ पे, या किस तरह के आसपास। लोग रह रहे हैं या कैसा है। तो जैसे ही आपने कोई प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर ली ऑनलाइन, अब आपका नेक्स्ट स्टेप होगा कि आप एस्टेट एजेंट को कॉल करेंगे और उससे आप प्रॉपर्टी के बारे में क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और व्यूइंग भी बुक कर सकते हैं। तो मैं अब आपको शेयर करूंगी क्या-क्या क्वेश्चंस आपको एस्टेट एजेंट को पूछने चाहिए। तो वन ऑफ द क्वेश्चंस जो आपको एस्टेट एजेंट को पूछना चाहिए वो ये है कि प्रॉपर्टी की चेन के बारे में पूछना चाहिए। ऐसा होता है कि जैसे इंडिया में क्या होता है कि आपने एक घर पसंद किया और आपने वो घर अगर लेना है तो आपको वहाँ पे घर लेके अपना वाला बेच के आपको मे बी कई बार किराए पे भी जाना पड़ता है और फिर आप दूसरा घर मूव करते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि एक बाय मतलब वन बाय वन एक चेन बनती जाती है कि जैसे आपको अगला घर लेना है किसी का और वो बंदा वहाँ पे रह रहा है तो उससे अगला, जहाँ वो अगला बंदा मूव करेगा, और इस तरह से चेन बनती जाती है। हाँ।
तो आप समझ ही गए होंगे कि मतलब कैसे, जैसे अगर ए बंदा है उसको बी का घर लेना है तो बी को सी का घर लेना है, सी को डी का, तो इस तरह से लंबी काफी चेन बनती जाती है। हाँ, कई कई केसेस में ये चेन काफी लंबी हो जाती है और जब तक वो सारे घर एक ही दिन पे बिक नहीं जाते तब तो तक वो तब प्रॉपर्टी बाय नहीं तब होती। तक आपकी प्रॉपर्टी होल्ड पे पड़ी रहती है, आप उतनी देर कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सचेंज नहीं करते हैं और वो प्रॉपर्टी बाय भी नहीं होती है। तो ये चीज आपको ध्यान पे रखनी है और ये अपने एस्टेट एजेंट को जरूर पूछना है कि चेन कितनी है और कितने घर हैं चेन में? चेन में कितने घर हैं और क्या सब लोगों को प्रॉपर्टीज मिल चुकी हैं, उनके फाइनलाइज हैं या आप वो अभी भी सर्च ले कर रहे रहे हैं। हैं। एक और चीज़ जो आप पूछ सकते हैं वो ये पूछ सकते हैं कि प्रॉपर्टी पे कोई डिस्प्यूट तो नहीं चल रही है। एस्टेट एजेंट आपको कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, तो आप ऐसे टाइप के सारे क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं, वो उसको सही जवाब ही देना होगा। तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि रीवायरिंग कब हुई? पूरे घर की जो भी रीवायरिंग है वो लास्ट कब हुई थी? तो बेसिकली ये जानने के लिए कि ज़्यादा भी पुराना सिस्टम तो नहीं लगा हुआ इलेक्ट्रिकल की, मतलब बाद में आपको जब रिपेयर कराना हो या कोई भी फॉल्ट आए तो आपको प्रॉब्लम हो और बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो ये चीज़ भी आप पूछ सकते हैं कि लास्ट रिवायरिंग कब हुई थी। ये कई चीज़ें हैं जो ओल्ड प्रॉपर्टी के रिलेटेड हैं और आपको पूछनी चाहिए कि बॉयलर कितना पुराना है या जो गैस सिस्टम है, इलेक्ट्रिक सिस्टम है, वो सब वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं है। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपको पूछनी चाहिए कि पार्किंग इंक्लूडेड है कि नहीं। तो कई घरों के बाहर जो ड्राइववे होता है वहाँ पे पार्किंग होती है, बट किसी-किसी हाउसेज़ में बाहर जगह नहीं होती। तो उसके लिए अलग से परमिट लेने होते हैं और वो परमिट के चार्जेज़ होते हैं ईयरली बेसिस पे। अगर आपको फ्यूचर में कार लेनी हो तो उसके लिए बेसिकली वो स्पेस इंपॉर्टेंट है, तो आप पूछ सकते हैं वो इंक्लूडेड है ड्राइववे या वो पार्किंग इंक्लूडेड है कि नहीं है। नेक्स्ट जो आप चीजें पूछ सकते हैं वो है काउंसिल टैक्स, कि आप कौन सा काउंसिल बैंड में ये घर पड़ता है। वैसे तो वेबसाइट पे लिखा ही होगा, बट फिर भी अगर आपको कंफर्म करना हो तो आप अपने स्टेट एजेंट से पूछ सकते हैं। सेकंड है कि आपको ईपीसी रेटिंग चेक करनी होगी घर की। ईपीसी रेटिंग बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, कि यहाँ पे कितना घर आपका एनर्जी एफिशिएंट है, कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी उस घर को हीट अप करने के लिए। अगर वो सिस्टम काफी पुराना हो या घर में इंसुलेशन नहीं हो तो आपको काफी पैसे देने पड़ सकते हैं बिजली यूज करने के लिए या घर को गर्म करने के लिए, इंसुलेशन बेसिकली भी करवाने के लिए इंसुलेशन करवाने के लिए। तो एक और चीज़, अगर आप लीज़ होल्ड प्रॉपर्टी ले रहे हैं यानी कि कोई भी फ्लैट ले रहे हैं जिस जो कि लीज़ होल्ड है, या कहीं कोई-कोई हाउसेज़ भी होते हैं लीज़ होल्ड, तो उसके लिए एक तो प्रॉपर आपको पूछना चाहिए कि लीज़ कितने टर्म की है, और सेकंड चीज़ जो है वो पूछनी चाहिए वो है कि जो सर्विस चार्जेज़ हैं वो कितने हैं। तो उसमें आप ग्राउंड रेंट वगैरह कई सारे सर्विस चार्जेज़ होते हैं, तो वो पता करना इम्पोर्टेंट है कि कितना लगभग आपका उसमें एक्सपेंस जाएगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं व्यूइंग के बारे में, बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ, कोई स्टूडेंट्स जो हैं जो इंडिया से मूव हो रहे हैं, कहीं से भी यूके मूव हो रहे हैं और अकोमोडेशन ढूँढ रहे हैं, उनको कई बार बहुत प्रॉब्लम होती है अकोमोडेशन ढूँढने के लिए, तो उनके लिए एक वेबसाइट है एम्बर, जिस पे जाके इज़िली स्टूडेंट अकोमोडेशन ढूँढ सकते हैं और जो कि ये यूनिवर्सिटीज़ के पास होती है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और इन्होंने अभी रिसेंटली अपना पॉडकास्ट भी लॉन्च किया है जहाँ पे जीआरई, जीमैट, आइल्स इन सब की प्रिपरेशन के बारे में पॉडकास्ट डालते हैं, तो आप वो वाला लिंक भी फॉलो कर सकते हैं इनका पॉडकास्ट सेक्शन। प्लस इन्होंने अभी-अभी एम्बर प्लस भी लॉन्च किया है जहाँ पे आप फॉरेस्ट कार्ड लोन और ऐसी कई सारी एक्स्ट्रा सर्विसेज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। इनके डिफरेंट-डिफरेंट ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप है, तो आप वो सारी सर्विसेज़ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो डू चेक दैट लिंक आउट, तो आपको मे बी उसमें काफी हेल्प मिल सके, तो एक बार जरूर चेक कीजिए। एंड देयर इज नो कॉस्ट इन दैट, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। नाउ कम्स बैक टू द व्यूइंग। तो अब हम बात करते हैं, आपने मान लीजिए आपको स्टेट एजेंट से ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए और आपको लगा कि अरे यार ये क्वेश्चन तो सही है, आंसर सही है। तो नेक्स्ट आप कहते हैं कि हाँ जी हमें व्यूइंग करनी है। तो उसमें क्या होता है कि यहाँ तो आप, अगर आप वीकडेज फ्री रहते हैं तो आप वीकडेज की अपने हिसाब से बुकिंग के लिए बोल सकते हैं, नहीं तो वीकेंड्स पे क्या होता है, यहाँ पे कई बार ओपन हाउसेस भी होते हैं। ओपन हाउसेस का ये मतलब होता है कि उस दिन जो ओनर है वो घर खाली करके अपना क्लीन करके चला जाएगा और जो स्टेट एजेंट होगा वो आपको घर दिखाएगा। उस दिन काफी लोग व्यूइंग करने आते हैं, सिर्फ आप नहीं होंगे। तो आपको 15 मिनट्स का एक स्लॉट मिलेगा जिसमें आपको स्पेसिफिकली घर में लेके जाया जाएगा, आपको दिखाया जाएगा, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आपको उन्हीं 15 मिनट्स के अंदर पूछने होंगे। तो ये काफी ट्रिकी रहता है। पहले ही जो आपके क्वेश्चन है आपने मन में बना के जाइए, क्योंकि वो 15 मिनट ही मिलेंगे और उसकी बेस पे आपको डिसाइड करना होगा कि इज दैट हाउस इज फॉर यू और नॉट। अब जब आप व्यूइंग करने जाते हैं तो आपको क्या-क्या चीज़ें बेसिकली वहाँ पे देखनी चाहिए, उस चेकलिस्ट के बारे में फटाफट से बात करें। तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़ जो है जो आपको चेक करनी चाहिए वो है डैम्प, मोल्ड, इस सब के बारे में। तो जो वॉल्स हैं वो अच्छे से देखिए, जो सीलिंग्स हैं वो अच्छे से देखिए। जो बाथरूम्स हैं, किचन्स हैं, जहाँ पे वेट एरिया है वहाँ पे ध्यान से देखिए कि कोई मोल्ड ज़्यादा तो नहीं है एक्सेसिव, या फिर कोई डैम्प प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कहीं पे सीपेज तो नहीं है, कहीं पे वाटर लीक तो नहीं हो रहा।
तो ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक घर में। एक नेक्स्ट चीज़ जो आप कर सकते हैं, कई बार क्या होता है जो फ़ोटोज़ ली जाती हैं वो वाइड एंगल लेंसेज़ से ली जाती हैं या ब्राइट लाइट में ली जाती हैं। तो अब मेबी जिस दिन आप घर देखने जा रहे हैं उस दिन मेबी हो सकता है कि थोड़ा डार्क हो, मौसम ऐसा ना हो अच्छा और सनी ना हो। तो उसमें क्या होता है कि आपको घर एक बेटर व्यू पता चलता है कि अगर नॉट एवरी डे विल बी अ सनलाइट डे और बहुत अच्छा ब्राइट और अच्छा होगा। स्पेशली यूके में तो। स्पेशली यूके में तो जैसे ही आप घर देखने जाएँ तो ज़रूर उस घर की वीडियो बनाएँ, अपने एजेंट से बात कर लें कि यस, आई वांट टू शूट द हाउस कि मतलब आप घर जाके उसको रिव्यू कर सकें क्योंकि देखा आप भूल सकते हैं तो आप रिव्यू करें। कई बार आपको रिपीट करके भी कुछ-कुछ चीज़ें पता चल जाती हैं कि अच्छा वो यार ये रह गया या वो रह गया। तो वो भी एक चीज़ है जिससे आप अपना माइंड सेटअप कर सकते हैं कि हाँ यार ये घर पसंद है या नहीं पसंद है, या अगर आप 2-3 घर देखते हैं एक दिन में तो आप एग्ज़ैक्टली। उसको भी कंपेयर कर सकते हैं आपस में अगर आपके पास वीडियोज़ होंगी। और नेक्स्ट चीज़ जो आप एक रैंडमली फटाफट चेक कर सकते हैं वो है कि टैप्स वगैरह खोल के देख लो कि वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। प्लम्बिंग उससे पता चलती है। तो कोई रैंडमली कैबिनेट्स कोई खोल के देख सकते हो या डोर्स खोल के देख सकते हो कि हाँ, खुल रहा है या बंद हो रहा है कि नहीं प्रॉपर्ली। तो ये जस्ट रैंडम चेक्स कर सकते हो क्योंकि 15 मिनट्स में यू कांट डू अ लॉट, बट देयर इज़ समथिंग कि एक होता है ना स्पॉट चेकिंग, वो चीज़ कर सकते हो आप। ऐसी भी चीज़ होती है यहाँ पे कि जैसे घरों के ऊपर एटिक होता है, घर जो होते हैं आपको पता है ऐसे हट शेप में होते हैं कि बर्फ आए और गिर जाए, बारिश आए तो गिर जाए। तो जो ऊपर छत होती है, तो छत के ऊपर जाने का भी रास्ता होता है, उसको उस जगह को बोलते हैं एटिक और लॉफ्ट बोलते हैं कई जगह। तो बेसिकली वहाँ पे सीढ़ियाँ होती हैं, तो नॉर्मली आपको वो नहीं दिखाएँगे, ना आपको पूछेंगे, बट अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप बोल सकते हैं अपने एस्टेट एजेंट को कि जाके हमें लॉफ्ट भी देखना है कि किस तरह का बना हुआ है और वहाँ पे मतलब इंसुलेशन है या नहीं है या किस तरह का है, बेसिकली क्या-क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो आप वो भी एक बार देख सकते हैं। हमने नहीं देखा मिस था। कर दिया था, हमें नहीं पता था उस टाइम पे इतना तो। हाँ, तो हमने नहीं देखा था बट आप ज़रूर देख सकते हैं, उस चीज़ को चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है जो आप चेक कर सकते हैं वो ये है कि बहुत से प्रॉमिसेस लिखे होते हैं कि साउथ फेसिंग आपका गार्डन है। यहाँ पे साउथ फेसिंग गार्डन इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि धूप अच्छे से आए, सनशाइन अच्छी हो। तो अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप कंपास यूज़ करके देख सकते हैं कि एक्चुअल में आपका जो गार्डन है वो साउथ फेसिंग है नहीं। और आप ये भी एस्टेट एजेंट से पूछ सकते हैं कि भाई इनका क्या रीज़न है इस घर को छोड़ने का या बेचने का, कि कोई ऐसा हिडन डिस्प्यूट तो नहीं है नेबर के साथ या कुछ इस तरह की कोई चीज़ तो नहीं चल रही है। कोई स्ट्रक्चरल इश्यू तो नहीं है, सबसाइडेंस तो नहीं है वहाँ पे कि मतलब खिसक तो नहीं रहा अगर यहाँ पे खिसक भी जाते हैं। हाँ, लेकिन ये पूछने वाली बातें हैं और मेबी मतलब ये आपको सारी सही चीज़ें आंसर ना मिले। फॉर्मली बाद में होती हैं बट क्वेश्चंस इनफॉर्मली आप आप पूछ थोड़ा-सा सकते हैं। मान लीजिए आपने व्यूइंग कर ली और उसके बाद इट्स नॉट द टाइम टू गो बैक टू होम। तो बेसिकली आपको करना क्या है, अगर आपने व्यूइंग कर ली उसके बाद आप आस-पास का एरिया जाके चेक करिए कि वहाँ पे ग्रोसरी शॉप्स कितनी दूर हैं। आप खुद वॉक करके जाइए कि आपको हाँ, लगेगा कि ये पास में है या वॉक नहीं है। करना ज़रूरी है क्योंकि आस-पास। क्योंकि वेबसाइट पे जो पॉइंट 2, पॉइंट 3 लिखा होता है दैट्स अ डायरेक्ट लाइन, दैट्स अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम योर हाउस, बट एक्चुअल में जो हाउसेज़ होते हैं या रोड्स होते हैं वो स्ट्रेट लाइन में नहीं होते हैं। तो वो टेढ़े-मेढ़े ऐसे पहले लेफ्ट जाओ, राइट जाओ ऐसे करके, तो आप वहाँ से वॉक करके जाके देखिए एक्चुअल में वो कितना आपको माइल पड़ता है या कितना दूर लगता है आपका स्टेशन घर से या ग्रोसरी शॉप्स घर से, तभी आपको एक्चुअल आइडिया होगा कि इज़ इट कम्यूटेबल, इज़ इट डूएबल और ये क्या प्रॉपर्टी की लोकेशन आपके हिसाब से सही है या नहीं है। तो ये सब चीज़ें आपको करके देखनी चाहिए तभी आपको बेटर एक आइडिया मिलेगा। तो आई थिंक यही थी वीडियो, हम आपको आइडिया देना चाहते थे कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं अपना सर्च तो क्या-क्या चीज़ें आपको माइंड में रखनी चाहिए, क्या-क्या क्राइटेरियाज़ फॉलो करने चाहिए। और अगली वीडियो में हम आपको बाकी के स्टेप्स बताएँगे कि वन्स यू हैव फाइनलाइज़्ड द प्रॉपर्टी तो आपको नेक्स्ट स्टेप्स क्या करने होंगे। तो स्टे ट्यून्ड ऑन अवर चैनल। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इस चीज़ के बारे में तो आप कमेंट्स में हमें बता दीजिए, तो हम ज़रूर उसका रिप्लाई करेंगे। जो भी हमारी नॉलेज है, हमने जितनी भी सर्च हमने करी है, अपने एक्सपीरियंस के हाँ, हिसाब से हम आपको हम राइट आंसर हेल्प देने की करने की कोशिश ट्राई कर करेंगे। सकते तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हैं। डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।